हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह की हत्या से उस आंदोलन के अंदर एक खालीपन आ गया है, जिसके नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा पहले ही महीनों की इजरायली हत्याओं के परिणाम स्वरूप समाप्त हो चुका है। लेकिन शुक्रवार शाम को दक्षिणी बेरूत पर एक बड़े इजरायली हमले के दौरान नसरल्लाह की मौत एक प्रतीक है। न केवल एक प्रमुख व्यक्ति का निधन, बल्कि उस व्यक्ति का निधन जिसने लेबनानी शिया आंदोलन को उसके समर्थकों और व्यापक क्षेत्र की नजर में मूर्त रूप दिया। नसरल्लाह 1992 में हिजबुल्लाह के महासचिव बने, जब वो 30 वर्ष के थे और उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। हिजबुल्लाह के लिए समान कद का लीडर ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि वह निरंतर इजरायली हमलों और यहां तक कि दक्षिणी लेबनान पर संभावित जमीनी आक्रमण की उम्मीद कर रहा है। हालांकि दो प्रमुख व्यक्ति नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में दावेदार माने जा रहे हैं, हशेम सफीउद्दीन और नईम कासिम। यहां आपको उनके बारे में जानने की जरूरत है। हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख और नसरल्लाह के चचेरे भाई सफीउद्दीन को व्यापक रूप से आंदोलन का अगला महासचिव बनने के लिए प्रमुख पद माना जाता है। 1964 में ढेर के दक्षिणी गांव में जन्मे टायर के पास कनोन एन नहर में सफीउद्दीन ने शिया धार्मिक शिया के दो प्रमुख केंद्रों ईरान के इराकी शहर नजफ और कोम में नसरल्लाह के साथ मिलकर धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। दोनों संगठन के शुरुआती दिनों में हिजबुल्लाह में शामिल हुए थे। सफीउद्दीन एक सम्मानित शिया परिवार से आते हैं, जिसने धार्मिक विद्वानों और लेबनानी सांसदों को जन्म दिया है, जबकि उनके भाई अब्दुल्ला ईरान में हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। सफीउद्दीन के ईरान से अपने घनिष्ठ संबंध है। उनके बेटे रेडा की शादी 2020 में अमेरिकी हमले में मारे गए शीर्ष ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई है। कार्यकारी परिषद का नेतृत्व में उनकी भूमिका के साथ साथ सफीउद्दीन समूह की शूरा परिषद के एक महत्वपूर्ण सदस्य भी है और इसके जिहादी परिषद का प्रमुख। उस महत्व ने उसे हिजबुल्लाह के विदेशी विरोधियों का दुश्मन बना दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ने सफीउद्दीन को आतंकवादी घोषित कर दिया है और उसकी संपत्ति जब्त कर ली है। नईम कासिम 71 वर्षीय व्यक्ति हिजबुल्लाह के उप महासचिव है और उन्हें अक्सर आंदोलन के नंबर 2 के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म दक्षिणी लेबनान गांव नाबिताहा प्रांत के कफर किला में हुआ था, जो कई इजरायली हमलों से पीड़ित हुआ है, खासकर जब से पिछले अक्टूबर में। कासिम का शिया राजनीतिक सक्रियता में एक लंबा इतिहास रहा है। 1970 के दशक में वह दिवंगत इमाम मूसा अल सद्र के वंशितों के आंदोलन में शामिल हो गए, जो अंततः लेबनान में एक शिया समूह अमल आंदोलन का हिस्सा बन गया। बाद में उन्होंने अमल छोड़ दिया और 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्लाह की स्थापना में मदद करने के लिए आगे बढ़े और समूह के संस्थापक धार्मिक विद्वानों में से एक बन गए। कासिम के धार्मिक गुरुओं में से एक व्यापक रूप से सम्मानित अयातुल्ला मोहम्मद हुसैन फदल्लाह थे और कासिम ने खुद बेरूत में दशकों तक धार्मिक कक्षाएं सिखाई हैं। हिजबुल्लाह जैसे समूह की गुप्त प्रकृति का मतलब है कि संगठन में उसकी सभी भूमिकाएं सार्वजनिक जानकारी नहीं है। हालांकि एक समय पर उन्होंने हिजबुल्लाह के शैक्षिक नेटवर्क का हिस्सा देखा और समूह की संसदीय गतिविधियों की देखरेख में भी शामिल हो गए। कासिम को 1991 में तत्कालीन महासचिव अब्बास अल मुसावी के तहत उप महासचिव चुना गया था, जिनकी भी हत्या कर दी गई थी इजरायलियों द्वारा। उन्होंने वर्षों से हिजबुल्लाह में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सामना करने वाली भूमिका निभाई है और समूह की शूरा काउंसिल के सदस्य भी है। उन्होंने 2005 में हिजबुल्लाह द स्टोरी फ्रॉम विद इन नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसका अनुवाद बहुत सी भाषाओं में किया गया था। तो चलिए, ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हिंदी खबर डिजिटल के साथ। और अगर आपको यह वीडियो भी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए।